हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथमेनिया में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत तक देखने के बाद अगर आपको टॉपिक समझ में आते हैं, वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हम आज एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ लिया है। अगर आप एचसीएफ के बारे में न पढ़े हों, वो वीडियो न देखे हों, तो इसे चैनल के माध्यम से एचसीएफ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देखें। आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। इसके पहले एचसीएफ पढ़े थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है? किसी भी संख्या का एलसीएम, किसी भी संख्या मतलब एलसीएम निकालने के लिए कम से कम दो संख्याएं होनी चाहिए। दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच एलसीएम निकाला जाता है। जैसे एचसीएफ निकाला जाता है दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच, उसी तरह दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच एलसीएम भी निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपके पास कम से कम दो और अधिक से अधिक कितनी भी संख्या रह सकती हैं। तो एलसीएम क्या होता है? किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है वो एलसीएम दी गई संख्याओं से क्या होता है, पूरा डिवाइड होता है। किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है, जिस संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं, वो संख्याएं उस एलसीएम को पूरा डिवाइड करती हैं। जबकि एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में क्या होता है कि जिस भी संख्या का एचसीएफ आता है वो एचसीएफ उन संख्याओं को डिवाइड करता था। जैसे मान लीजिए हमारे पास से एक नंबर है 12 और 16। अगर 12 और 16 का हमको यह बोला जाए कि एचसीएफ बताइए क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, तो इसमें डिफरेंट क्या होगा कि अगर हम 12 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे तो 12 और 16 का एचसीएफ होगा 4। कैसे निकाला जाएगा? 16 में हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 1 जा 12, 16 में से 12 घटेगा तो 4 बचेगा, और ये 12 को फिर से डिवाइड करेगा तो 4 3 जा 12 होता है। इसका जो एचसीएफ आया वो 4 आया। तो एचसीएफ इसका आया आपका 4, इधर लिख लेते हैं। एचसीएफ आया 4। अगर हम एलसीएम निकालें इतनी संख्याओं का, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आपका आएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 6 के 12, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से 3 और 2, फिर 2 से 3 और 1 और 3 से 1 और 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो 48 आएगा। अब इसमें अंतर क्या है कि जो एचसीएफ होता है, यानी कि इन्हीं संख्याओं का जो एचसीएफ आया था, अब ये एचसीएफ इन संख्याओं को पूरा डिवाइड करेगा। 4 3 12, 4 4 16। लेकिन जो एलसीएम आया है, एलसीएम 12 और 16, 12 और 16 का जो एलसीएम आया वो 48 आया, यानी 48 आया है। तो अभी इस 48 को ये संख्या यानी कि 12 और 16 डिवाइड करेंगे तो 12 4 48, 16 3 48। 12 4 बार में करेगा, 16 3 बार में करेगा। तो एलसीएम किसी संख्या का एलसीएम जो होता है वो सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या होती है जिसको दी गई संख्या यानी कि जिसका हम एलसीएम निकालते हैं वो संख्या उसको डिवाइड करती है। जबकि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ सबसे बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है जो जिस संख्या का एचसीएफ निकाला जाता है उस संख्या को डिवाइड करता है। चलिए इसके बाद से हम एलसीएम निकालने का तरीकों के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, किस तरह से, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि हमने यह समझ लिया कि एलसीएम क्या होता है, इस बात को हम लोग जान चुके हैं। अब हम निकालना सीखेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो एलसीएम निकालने का जो तरीका है, सबसे पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? जिस तरह से हमने फैक्टर के बारे में पढ़ा था, फैक्टर हम निकाले थे, उसी तरह संख्याएं आपको दी रहेंगी, उन संख्याओं का फैक्टर निकालना है। और फैक्टर निकालना भी कैसे है कि सारे के सारे फैक्टर प्राइम नंबर होने चाहिए। उसके बाद से हम उन संख्याओं के बीच में देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं कॉमन आ रही हैं। तो कॉमन संख्याएं जो होती है वो तो लिखी ही जाती हैं, उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं होती है वो संख्याएं भी लिख के मल्टीप्लाई की जाती हैं। जबकि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन संख्याओं को लिखा जाता था। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। हमारे पास कोई नंबर मान लीजिए आ गया है, कोई नंबर हमको दे दिया गया है 16, 24 और 36। हमारे पास एक नंबर है 16, 24 और 36।
16, 24 एंड 36। इसका हमको एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करें, 16 का फैक्टर 16 का फैक्टर बनाया जाएगा। तो कैसे बनाया जाएगा, 16 को फैक्टराइजेशन हम करें तो 2 8 16 होता है, फिर 2 चौको 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है और 2 से 2 करने 2 होता है। तो 16 का जो फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके बाद से हम 24 का फैक्टर बनाएंगे। 24 का फैक्टर बनाएंगे। 24 का फैक्टर क्या होगा, 24 को यहीं पर बना लेते हैं 2 से 12 टाइम में, फिर 2 से 6 टाइम में, फिर 2 से 3 टाइम में, फिर 3 से 1 टाइम में। तो इस तरह से 24 का जो फैक्टर आया वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। अगली संख्या हमारी 36 और 36 का भी फैक्टर बना। तो 36 का जब आप अभाज्य गुणनखंड बनाइएगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटिएगा तो 2 से 18 बार में 18 दूनी 36, फिर 2 से ये 9 बार में 2 9 18, फिर 9 जो है 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 3 यहाँ 9 होता है, फिर 3 जो है 3 से ही कटेगा। इस तरह से 36 का जो फैक्टर हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आया। हमने फैक्टर बना लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फैक्टर बना लिया। अब हमको क्या करना है कि देखना है इसमें कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, 2 बार 2 है। ये ऐसी संख्या जो कॉमन निकल गई। तो 2 इंटू 2 तो कॉमन निकल गया भाई, जो तीनों में पाया गया। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 में कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर देखें तो ये वाला 2 और ये वाला 2 फिर से कॉमन निकल गया, क्योंकि 2 में मिला, 2 और 2 कॉमन निकल गया। अब यहाँ से क्या बचा है, एक 2 बचा है। तो पहले हम कॉमन को ही लिख लेते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 इंटू 3 भी कॉमन निकल जाएगा। अब क्या क्या बचा है, यहाँ से इंटू 2 बचा है, यहाँ से इंटू 3 बचा है। फिर से देखते हैं जो कॉमन था 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों में 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 कॉमन था। तो हमने 2 इंटू 2 को कॉमन निकाल लिया, यानी 2 गुणे 2 को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से देखते हैं ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कॉमन निकला, तो 1 2 और कॉमन आ गया। अब यहाँ से देखते हैं कॉमन के रूप में यहाँ 3 3 और यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ नहीं कि ये 3 3 या फिर ये 3, किसी एक 3 को क्या किया यहाँ से कॉमन निकाल लिया, हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये और ये सारी की सारी संख्या जो है कॉमन निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई। हमारे पास बची संख्या है 2 हमने लिख दिया, और यहाँ से बचा 3 तो हमने 3 भी लिख दिया। इस तरह से हमारी जो संख्याएं बची वो बची है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो आप चाहें तो इस 2 को उठा के यहाँ पर कर लें और इसको यहाँ पर कर लें, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48 और 48 तिहाई कितना होता है, गुणा कर लिया जाए। 48 तिहाई 3 8 24 को 4, 2 और 3 चौक 12 2 14 144 होता है। यानी कि इसका जो एलसीएम आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 144, यानी कि 16 24 और 36 का जो एलसीएम आया वो 144 आया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अलग अलग गुणनखंड करके हमारा जो एलसीएम आया वो 144 आया। जो कॉमन था हमने लिखा, फिर बाद में जो कॉमन मिला उसको भी हमने लिखा, फिर ये वाले 3 कॉमन मिला तो इसको भी हमने लिखा। 2 कॉमन नहीं था तो 2 लिख लिया, 3 कॉमन नहीं था तो 3 लिख लिया, गुणा किया 144 आया। तो ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। इसके बाद से एक तरीका और है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड में ही, शॉर्ट फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब छोटे रूप में हम फैक्टर करके इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। उसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। शॉर्ट फैक्टराइजेशन मेथड में हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हम शॉर्ट फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हम एलसीएम निकालें तो क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को एक साथ हम ले सकते हैं। तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, एक साथ हम लिख सकते हैं। और कहाँ तक यह कट जा रही है, तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर 2 होती है, 2 से देखते हैं कि यह कट रहा है। तो 2 8 16, 2 बड़े m 24 और 2 18 m 36 होता है। फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 6 12 और 2 9 18। अब यहाँ पर 4 6 और 9 आ गया। तो हम जहाँ तक प्राइम नंबर से जो भी नंबर कट रहा है वहाँ तक हम काटते हुए जाएंगे, जहाँ नहीं कटेगा वहाँ हम अगली संख्या लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं अभी भी 2 4 और 2 ऐसी संख्या है जो 2 से कट जा रही है। हालांकि 9 नहीं कट रहा है तो हम 9 को नहीं काटेंगे, 9 को छोड़ देंगे, 9 को बाद में काटेंगे। तो 2 से 4 कटेगा 2 बार में और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 9 नहीं कट रहा है तो 9 को 9 की तरह ज्यों कहते हो हम रख देंगे। फिर देख रहे हैं 2 कट रहा है तो 2 कटेगा 1 टाइम में, 2 1 जा 2, फिर 3 नहीं कटेगा और 9 नहीं कटेगा।
तो 2 जहाँ तक कटा, मतलब 2 से कटने वाली जो संख्याएं थी जहाँ तक कटी हमने काटी। अब यहाँ से नहीं कटेगा। अब यहाँ ये 3 है तो 3 को काटना है, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर भी 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, 1 उतर गया 3 से, 3 1 टाइम में कट गया और 3 से 9 जो है 3 टाइम में कटेगा, 3 3 जा 9। अब फिर से 3 को काटना है तो 3 से 1 1 और 1 3 जा 3। अंत में जहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, यानी कि अंत में 1 अगर आ गया तो आपका जो है फैक्टराइजेशन मेथड से इसका आपने एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे भी आप करें। तो कैसे करेंगे, तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 144। फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4 बार 2 है तो 4 बार हमने 2 लिख दिया और 2 बार 3 है तो इंटू 3 लिख दिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 144। इस तरह से आप शॉर्ट मेथड से भी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, इनका हमको एलसीएम निकालना है। हम इन संख्याओं का, हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका हम एलसीएम निकालना सीखेंगे कि कैसे इनका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले 12 और 18 का पहला है। इसमें 12 और 18 का हम निकालेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम एक साथ निकाला जाए शॉर्ट मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर 2 है, 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा 12 जो है 6 बार में, 2 से 18 कटेगा 9 बार में, 2 9 18। फिर 2 से 6 कटेगा, 2 3 6 और 9 नहीं कटेगा तो 9 को उतार देना है। जब तक संख्याएं कटती हैं तब तक काटते जाते हैं, जहाँ नहीं कटती हैं वहाँ से फिर अगली संख्या लेते हैं। क्योंकि यहाँ 6 जो है 2 से कट जाता है, इसीलिए हमने 2 से 6 को 3 बार में काटा, 9 नहीं कटा तो 9 को हमने उतार दिया। अब अगली 3 और 9 को काटना है तो 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 1 टाइम में और 3 3 जा 9। अब 3 से काटेंगे 1 और 1, 3 क्या करेगा, इनको पूरा पूरा विभाजित कर देगा। तो इस तरह से इसका जो एलसीएम होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 3 36, 36 इनका एलसीएम होगा। यानी कि 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो 36 होगा। अब 36 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो जिसको ये संख्या यानी कि 12 और 18 क्या करेंगी, पूरी पूरी विभाजित कर देंगे। तो 12 3 36 होता है, 18 दूनी 36 होता है। अगला हमारे पास है 15 25 और 30। दूसरा दिया हुआ है कि 15 25 और 30 का निकालिए। तो हम निकाल लेते हैं 15 25 और 30 का। तो देख रहे हैं 30 यहाँ जो है सम संख्या है, तो 30 अभी भी हमारी 2 से कट सकती है। तो हम क्या करेंगे, 30 को 2 से काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा तो 15 को उतार देना, 25 भी नहीं कटेगा तो 25 को उतार देना। 30 कट जाएगा 15 बार में, 15 दूनी 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है। अब जो है 2 से तो इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कटेगी, लेकिन 3 से कट जाएगी अगली, क्योंकि अगली प्राइम नंबर 3 होती है तो 3 से काटेंगे। तो 3 5 जा 15, 5 बार में 25 3 से नहीं कटेगा तो 25 को जो करते हैं उतार देना है। 15 फिर कटेगा 3 से 5 टाइम में। अब 5 25 5 आ गया। अब ये सिर्फ 5 से ही कटेगा तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 5 से 5 कटा एक बार में, 5 से 25 कटा 5 बार में, 5 से 5 कटा एक बार में। अब 1 1 तो आ गया, 5 बचा है तो 5 को सिर्फ 5 से ही काटेंगे तो ये कटेगा। तो 1 5 करने 5 और 1। इस तरह से इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा, इधर ऊपर से नीचे गुणा कर लेते हैं जैसे ऊपर से नीचे इसको किए थे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, 6 5 30 और 30 5 150 होगा। ठीक है, इस तरह से 2 3 6, 6 5 30 और 30 5 150। तो 15 25 और 30 का जो एलसीएम होगा 150 होगा। चलिए इसके बाद से देखते हैं अगला जो हमारा दिया हुआ है 15 18 और 30। तीसरा है 15 18 और 13 का हमको एलसीएम निकालना है। तो 15 18 और 13 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फिर से 30 है तो 2 से कट जाएगा, तो 15 नहीं कटेगा तो 15 को जो कहते हैं उतार देना है। 18 2 से कट जाएगा तो 2 9 जाए यानी 2 9 18 और 30 जो है 15 बार में कटेगा। फिर से 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं काटेंगे अब,
क्योंकि 2 से इसमें कटने वाली कोई संख्या नहीं है। अगली संख्या 3 प्राइम नंबर है तो 3 से काटेंगे, तो देखेंगे 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, अब 15 कटेगा फिर से 5 बार में। अब यहाँ पर 3 है, 3 को हटाना है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, क्योंकि 3 जो है 3 को एक बार में काट देगा। अब 5 को हमको हटाना है तो 5 से 5 करने 5, 1 5 करने 5। अब जो है अंत में सबके नीचे 1 1 1 आ गया है। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लें 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, यानी कि 15, 18 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो 90 आएगा। चलिए इसके बाद से हम अगला देखते हैं, लेकिन उसके पहले इसको मिटाना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अगली संख्या हमारे पास दी हुई है अगला संख्या हमारे पास है 192, 216 और 120 का एलसीएम निकालना है। तो निकाला जाए। चूंकि सब में 2, 6 और 0 इकाई का अंक है, इसीलिए 2 से कट जाएगा। तो कितनी बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 9 18 होता है, 1 बचा 2 सबके 12, यानी 96 बार में कटेगा। ये कटेगा आपका 108 बार में और ये कटेगा 60 बार में। फिर 2 से 96 और 108 और 60 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 48 बार में जाएगा, ये 54 बार में जाएगा और ये 30 यानी कि 30 बार में जाएगा। 54 दूनी 108 होता है। फिर से 2 से काटें, ये कटेगा 24 दूनी 48, ये कटेगा 27 दूनी 54 और ये कटेगा 15 दूनी 30। फिर से 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 24 है, 27 और 15 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 24 जरूर कटेगा। तो 24 को काटेंगे तो 12 दूनी 24, 27 नहीं कटेगा तो 27 को लिख देना जो कहते हो, 15 को भी लिख देना है। 12 फिर से 2 से कटेगा तो 2 12 से 6 बार में जाएगा, 12 जो है 2 से 6 बार में जाएगा। फिर यह 27 और यह 15। अगला फिर से 6 कटेगा 2 से, तो 2 3 6, ये हो गया 27 और ये 15 जो का त्यों आ गया। अब 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 1 3 और 3 9 27 और 3 5 15। फिर 3 से कटेगा 1 और ये 3 3 9, ये 5। फिर 3 से कटेगा 1 1 और 5। अब अंत में 5 से ही कटेगा तो 1 1 और 1। इस तरह से इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा, इधर से गुणा करके लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद से 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 है, लिख लेते हैं, और 1 बार 5 है। सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ तक तो 64 आया। और 64 गुणे 3, 64 गुणे 3 करेंगे तो 3 चौको 12, 3 छक्का 18 19, 192। यहाँ तक आ गया 192। अब 192 गुणे 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 1 3 2 5, 576। 192 तिहाई 576 हो गया। और 576 में फिर से 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 छक्का 18 को 8 हासिल 1, 3 7 21, 1 22 हासिल 2, 3 5 15 2 17, 1728, यानी कि यहाँ तक चला गया। 1728 में हम 5 से गुणा करेंगे, 1728 में 5 से गुणा करेंगे। 5 8 40 को 0 हासिल 4, 5 8 40 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 1 और 5 7 35, 1 36 64, 5 1 5 3 8, 8640, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8640। सबको गुणा करेंगे तो अंत में आएगा 8640। 192 216 और 120 का जो एलसीएम आएगा 8640 आएगा। चलिए इसके बाद से अगला देखते हैं, फिर इसको मिटाते हैं, मिटाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर देख लेते हैं। 9 18 और 24, अगला जो है 9 18 और 24 का हमको एलसीएम बताना है। तो कटेगा 2 से, 9 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, 9 दूनी 18 या 12 दूनी 24।
फिर 2 से कटेगा 9, 9 और 6 दूनी 12, फिर 2 से कटेगा 9, 9 और 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटेगा तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 1, फिर 3 से कटेगा 1, 1 और 1। इस तरह से इसका जो एलसीएम आएगा यानी कि 9, 18 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 3 की 24 तिहाई 72। तो 9 गुणे 18 9, 18 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो 72 आएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा हमको तरीका पता होना चाहिए। उम्मीद है कि सारे के सारे मेथड आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम अगले पार्ट में एलसीएम पर आधारित कुछ सवालों को करेंगे, जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम के रूप में आते हैं वो, उनको करेंगे। फिर उसके बाद से एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद से फिर आगे का। तब तक के लिए जय हिंद।